दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु बनाम केतु। जी हाँ दोस्तों, राहु बनाम केतु आधुनिक यानी मॉडर्न भाषा में हम इसका विश्लेषण करेंगे कि आज के युग में राहु बनाम केतु हमें क्या बता रहा है, क्या सिखा रहा है, क्या हमें लालच की ओर ले जा रहा है या हमें मोह माया से बांध रहा है या हमें सांसारिक बंधनों से मुक्त कर रहा है, क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं राहु के स्वभाव के बारे में। तो दोस्तों, राहु का स्वभाव आपको पता ही है। ये छल करता है, खुलेआम छल करता है, खुला दिखावा करता है। जितना दिखावा कर सकता है राहु करता है। राहु छल, माया, लालच, महत्वाकांक्षाएं और भौतिक का सबसे बड़ा ग्रह है। यानी शुक्र के साथ मिलकर पूरी तरह से लग्जरियस लाइफ को जीने वाला बन जाता है, भौतिक लाइफ को जीने वाला बन जाता है। लेकिन अकेला भी इसके अंदर सब कुछ पाने की चाहत रहती है। पर राहु है खुला खिलाड़ी, खतरों का खिलाड़ी, खुला खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी। तो राहु है ये हमें क्या करता है, ये स्टेटस दिखाता है, पैसा फ्लॉन्ट करता है, फॉलोअर्स खरीदता है। आज के समय में क्या कहता है, हम नकली फॉलोअर्स खरीदते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, लोगों को दिखाते हैं। हमारी पोस्ट पर दो चार लाइक भी नहीं आ रहे, लेकिन फॉलोअर्स हमारे इतने ज़्यादा दिखा रहा है, ऐसे लोग फॉलोअर्स खरीदते हैं। और पब्लिसिटी के लिए ये कुछ भी करता है। तो पब्लिसिटी के लिए बहुत ज़्यादा भूखा होता है, कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। तो हर समय साम दाम दंड भेद अपनाकर आज के ज़माने में राहु वाले लोग अक्सर सामने से दिखावा करते हैं। उनकी बातों से, उनके स्टाइल से, ज़रूरत से ज़्यादा दिखावे से इनसे खतरा कम है, क्योंकि ये अपनी बातें खुद उजागर कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, राहु इतना खतरनाक है, फिर भी इनसे खतरा कम है। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा है केतु के स्वभाव से। जी हाँ, केतु वैसे बहुत ही शुभ अमृतमय ग्रह माना जाता है, लेकिन केतु से हमें सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि ये छुपा हुआ जहर है, शांत लेकिन डेंजरस। जी हाँ दोस्तों, केतु वैराग्य, कटाव, रहस्य और अदृश्य शक्ति का कारक है। पर जब केतु बिगड़ जाता है तो ये नकली साधु संत बन जाता है, नकली धर्म गुरु बन जाता है, दिखावे वाला ज्ञानी बन जाता है, दिखावे वाला स्पिरिचुअल बन जाता है। तो जब इंसान दिखावे वाला स्पिरिचुअल साधु संत बन जाएगा तो हम उनकी बातों पर आंख बंद करके दोस्तों विश्वास कर लेंगे। फिर वो हमारे जीवन में ऐसा जहर घोलेगा कि हम अपने कानों में हाथ लगाकर सोचेंगे कि ये हमारे साथ क्या हो गया। क्योंकि राहु का दिखावा सामने से दिखता है, हमें पता है ये बंदा राहु वाला है, हम बचने के लिए बहुत सारी ट्रिक अपना सकते हैं। लेकिन केतु वाले बंदे से हम बच नहीं सकते। जब हमारे साथ छल हो जाता है तभी हमें पता चलता है कि ये केतु वाला बंदा था। बोलते ये लोग कम है लेकिन जाल बहुत बुनते हैं दोस्तों। कई बार बहुत ही मीठा बोलेंगे लेकिन ऐसा ही तिकड़म फैलाएंगे और आपकी बातें इधर से उधर फैलाएंगे कि आप कानों पर उंगली लगा लोगे। आप कहोगे कि ये हमारे साथ क्या हो गया, कौन से जन्म का पाप था। चेहरा शांत होता है लेकिन इरादे चालाक होते हैं। मैं कुछ नहीं हूं कहते हैं लेकिन सब कुछ कंट्रोल में रखना चाहते हैं। बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होते हैं दोस्तों। क्योंकि आपको पता है कुजवत केतु कहा गया है, यानी मंगल के स्वभाव वाला। यानी केतु जो है अपने आप को कहता है मैं कुछ नहीं, मैं सब कुछ छोड़ने वाला हूँ, मोह माया से परे हूँ। लेकिन मोह उसको छोड़ ही नहीं पाता वो, क्योंकि केतु को मोह छोड़ना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि राहु भी साथ साथ रहता है। अगर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल आध्यात्मिक व्यक्ति हो, वो कभी भी सोशल मीडिया पर एक्टिव ही ना आपको दिखे, कभी भी वो अपने मोबाइल का प्रयोग ही ना करे, कभी भी उसके हाथ में एप्पल का फ़ोन ही ना हो, कभी उसके पास सोशल मीडिया अकाउंट वो खुद हैंडल ही ना करे। उसकी टीम कर सकती है, जैसे गुरु प्रेमानंद महाराज जी। शुभ केतु बहुत बड़े बृहस्पति देव हैं, साक्षात बृहस्पति देव हैं। वो कुछ चीज़ों को हाथ नहीं लगाते, उनकी टीम हमारे तक उनकी रील्स पहुंचाती है। वो हैं इस कलयुग के सबसे अच्छे और दिव्य परमात्मा के अंश। तो दोस्तों, लेकिन जो आजकल के केतु बने हुए हैं, जो स्पिरिचुअल हीलर बने हैं, या बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल के नाम से पेज चला रहे हैं, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, तो ये ज्ञान वो अप्लाई नहीं करते। जैसे जया किशोरी जी भी हैं, तो जया किशोरी भी जी है तो आध्यात्मिक के प्रवचन देती है, लेकिन वास्तव में वो भी राहु और शुक्र के प्रधान ही आपको देखता है। वो महंगी महंगी शॉपिंगें करती हैं, कारों में घूमती हैं, 2-2 लाख के बैग कैरी करती हैं। तो पूरी तरह से उनको भी शुक्र ने बांध के रखा। वो शादी भी करना चाहती हैं, ऐसा नहीं है उन्होंने खा
साफ स्पष्ट कहा है कि वो शादी करना चाहते हैं। लेकिन मैं दूसरे लोगों की बात कर रहा हूँ, फिर भी जया किशोरी जो कह रही हैं, वास्तव में सामने से कह तो रही हैं, तो मैं उनको बुरा नहीं कहता, वो अच्छे ही हैं। क्योंकि वो छल नहीं कर रहे, वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैं केतु वाली नहीं हूँ। मैं साथ में अपना जीवन भी जीना चाहती हूँ। तो लेकिन जो दिखावा करते हैं, ऐसे लोग दूसरों को दोषी साबित करते, खुद खुद को आध्यात्मिक सिद्ध करते हैं, ये सबसे बड़े खतरे के निशान होते हैं। फेक केतु, मैं इनको नाम दूँगा फेक केतु के लक्षण, नकली अध्यात्म प्लस छुपी हुई राजनीति, ज्योतिष, धर्म या साधना का दिखावा करते हैं, दूसरों के ग्रहों को दोष देते हैं, खुद के ग्रहों को नहीं देखते हैं, खुद के दोषों को नहीं देखते हैं, खुद के अंदर गिरेबान में झाँक कर नहीं देखते हैं। ये ज्योतिष का सबसे बड़ा दिखावा करते हैं, लोगों की पोस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं, उसका बैकग्राउंड बदल देते हैं और खुद वहाँ पर व्यूज़ और लाइक बटोरते हैं। शांति और मौन का मुखौटा, जी हाँ दोस्तों, लेकिन भीतर से ये क्रोध, स्वार्थ और नियंत्रण की भावना चाहते हैं। दूसरों की कुंडली पढ़ते हैं, लेकिन अपने कर्म नहीं पढ़ते। ऐसे लोग अपने कर्मों से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं होते हैं, दूसरों की कुंडलियों में दोष निकालकर उनकी कमियां दिखाते रहते हैं। सोशल मीडिया पे आपको धार्मिक ज़्यादा दिखाएंगे, भजन करते हुए भी दिख सकते हैं, भगवान का नाम लेते हुए भी दिख सकते हैं, लेकिन बोलते हैं मुंह में राम राम बगल में छुरी। ऐसे लोग ही होते हैं। ऐसे लोग समाज में गुरु की छवि बनाते हैं, लेकिन उनके शिष्य असल में उनके शिकार बनते हैं, क्योंकि वो खुद ही अच्छे गुरु होते ही नहीं हैं। क्यों केतु से है असली खतरा दोस्तों? क्योंकि ये दिखाते नहीं है दोस्तों, आपको समझ देर से आएंगे, जो दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। ये बोलते नहीं है, लेकिन लोगों की सोच को बदलने का प्रयास करते हैं। इशारों इशारों में ऐसी बातें बोल जाते हैं, ऐसी टोंट मारते हैं, आपके अंदर की आत्मा को हिला कर आपको निचोड़ देते हैं। ये आस्था और ज्ञान का मुखौटा पहनकर विश्वास तोड़ते हैं। राहु से आप सतर्क हो सकते हो, क्योंकि वो सामने है, पर केतु की चाल आपको समझ ही नहीं आएगी। शतरंज के जैसे आप प्यादे बनकर चलते जाओगे, उनकी चालों में फंसते जाओगे, लेकिन आपके जीवन में आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। जब राहु जब गलत होता है तो आप दिखावा करते हैं, लेकिन जब केतु गलत होता है, खराब होता है, तो आप खुद को भगवान समझने लगते हैं। राहु आपको गिरा सकता है, पर केतु आपको ब्रह्म में डालकर खुद से दूर कर देता है। और ऐसे लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, और यही केतु का सबसे खतरनाक प्रभाव होता है दोस्तों। तो दोस्तों, राहु बनाम केतु को समझिए तो आपकी जिंदगी बच सकती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, नई जानकारी लगती है, तो वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, अपने मित्रों, यारों, रिश्तेदारों सबको शेयर करें। आखिर राहु और केतु की पोल खुलनी चाहिए। कोई भी राहु और केतु के बीच में छुपा हुआ अगर कोई रावण है तो सामने आना चाहिए। मोस्टली केतु वाले रावण के वेश में साधु बनकर आते हैं और सीता माता का अपहरण करके ले जाते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, केतु से बचकर रहें, नहीं तो ये बॉबी गोल के आश्रम की तरह आपके जिंदगी हराम कर देगा। जप नाम करवा कर आप तो सारी सुख सुविधाएं भोग लेगा, लेकिन आपको सुख सुविधाओं से दूर कर देगा। आपका सारा जो प्रभाव है वो ले लेगा। इसलिए आश्रम मूवी के बॉबी देओल से बच के रहें। धन्यवाद दोस्तों।